जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से आज के दिन एक बहुत ही साइडवेज सेशन हम लोगों को देखने को मिला, जहां पे एक रेंज बाउंड कारोबार हमें जो है आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी शिफ्ट करके अब ट्यूसडे को हो गई है। तो आई थिंक वन ऑफ द रीज़न यही था कि बाज़ार थोड़ा रेंज बाउंड रहा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी में प्रीमियम्स को इन्हें जो है वो नॉर्मलाइज करना था। बट एक चीज़ हम डेटा में देख सकते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि कल हमें एक कंटिन्यू होता हुआ मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कौन से लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में फ्लैटिश ही कारोबार हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि यूएस फ्यूचर्स अभी भी 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में हमें जो है अच्छी तेज़ी, 0.5% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। एशिया की अगर हम बात करते हैं, तो निक्केई जो जापान का मार्केट है लगभग 2% ऊपर है। तो चाइना और हैंगसेंग जो है वो लगभग 1 से 2% नीचे है। तो मिक्स्ड ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल सिनेरियो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, कल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बिटकॉइन में हमें देखने को मिला था। बट आज धीरे धीरे बिटकॉइन जो है वो दोबारा से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंटरेस्टिंग है चीज़ों को देखना। गोल्ड की भी अगर हम बात करते हैं, गोल्ड ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अगर गोल्ड जो है वो 2660 के ऊपर निकलता है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी गोल्ड, क्रिप्टो, यूएस मार्केट वगैरह ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। नीचे कमेंट्स में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे मेरा एक कमेंट होगा, वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा एक्सनेस का अकाउंट ओपनिंग लिंक। तो उसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप बहुत आसानी से यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स, बिटकॉइन, गोल्ड वगैरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। और इंडियन मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो हमारे सामने आज निकल के आया है, वो है इंडिया की जीडीपी का। इंडिया की जीडीपी का एडवांस एस्टिमेट जो निकल के आया है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और कोई ग्रुप में ज्वाइन कर लेना यार, बहुत सारे फेक ग्रुप है हमारे नाम से, तो प्लीज़ ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करिए आप। तो यहाँ पे मैंने एडवांस एस्टिमेट जो है वो शो किया है। 6.4 का एडवांस एस्टिमेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है, जो कि 4 ईयर लो है। एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, एक्सपेक्टेशन था, जो प्रोजेक्टेड था आरबीआई की तरफ से, वो था 6.6 के आसपास। जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था वो अराउंड 7% के आसपास, ये जो पिछले क्वार्टर में ख़राब जीडीपी आई उससे पहले जो है वो लगाया जा रहा था। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को दिखाई दे रही है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो डेफिनेटली स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। तो दीज एस्टिमेट हाईलाइट्स दैट वाइल ग्रोथ विल डी escalate, some sectors are likely to remain resilient, offering hope for continued economic event amid स्लोअर ओवरऑल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली इकोनॉमी में डी एस्कलरेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से कल हमारे बाज़ार के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि देखो, वायरस की बहुत ज़्यादा बात हो गई, ठीक है। वायरस से अभी तक कोई दुनिया के बाज़ार गिरे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वायरस सिर्फ हमारे यहाँ है, चाइना में भी है, जापान में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है। बट ऐसा नहीं दिख रहा है दूसरे बाज़ारों में जितना रिएक्शन हमारे बाज़ार में है। तो अब इसको हम किस तरीके से समझें, ये एक डेफिनेटली एक थिंग है। बट ओवरऑल अगर आप देखो, मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इस वक्त एफ की सेलिंग, और जो इंडिया की स्लो होती हुई ग्रोथ है उसको किस तरीके से गवर्नमेंट टैकल करती है, उस पर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगी आपका आगे चलते हुए किस तरीके से मार्केट का रुझान रह सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, मार्केट एक बहुत ही छोटी रेंज में आज के दिन कारोबार किया, और ये बहुत अच्छी बात है। कल के लिए एक अच्छा ट्रेंड हम लोग को मिल सकता है। ऊपर की साइड कितना है? 23,780 770, ये रेजिस्टेंस जोन है। नीचे की साइड
23,650 670 ये सपोर्ट जोन है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल जो लेवल्स हैं हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। कल अगर आपको ट्रेड लेना है, पोजिशनल कोई अपनी पोजीशन बनानी है, तो जब तक बाजार इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाजार 23,770 780 के ऊपर निकलता है, वी कैन सी अ वेरी गुड रैली ऑन द अपसाइड। और नीचे की साइड 23,650 675 की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोगों को डाउन साइड का एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में है, ठीक है, ब्रॉडर रेंज में है। हायर लेवल्स पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी जो है जब तक ये वाला स्विंग, आज का जो स्विंग है 400 450 का नहीं निकालता है तब तक बाय करने के फेवर में नहीं हूँ मैं। 50,400 450 का लेवल नहीं निकालता है तब तक बाय करने के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। ऑन द डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी ने ये वाला स्विंग लो तोड़ा 50,000 का, दोबारा से स्विंग लो जो है वो बैंक निफ्टी ने तोड़ा 50,000 50,025 का, तो हम लोगों को 49,600 के लेवल्स जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 78,200 एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बना हुआ है। इसके ऊपर थोड़ी देर निकलता है गिर जाता है, थोड़ी देर और निकलता है गिर जाता है। तो जब तक 78,200 250 के ऊपर कन्विंसिंगली 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देता है तब तक हम लोग सेंसेक्स में भी बाय करने के फेवर में नहीं है। ऑन द डाउन साइड में अगर सेंसेक्स जो है वो 77,900 950 के लेवल्स को ब्रेक डाउन दे देता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड में दोबारा से देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक डेटा पॉइंट आपको बताऊंगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो वो डेटा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जस्ट लुक एट इंडेक्स का फ्यूचर देखिए, ठीक है। आज के दिन अगर आप देखो जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो केवल जो है 91 पॉइंट्स बढ़ा, ठीक है, 0.39%। बट जो फ्यूचर है वो केवल 74 पॉइंट बढ़ा है। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में आज दोबारा से शॉर्टिंग हुई है हायर लेवल्स पे, चाहे वो निफ्टी का फ्यूचर हो, बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो, उसका प्रीमियम कम हुआ है, ठीक है। मतलब फ्यूचर में अच्छी खासी शॉर्टिंग एफआईज की तरफ से करी गई है। तो इसका हम लोगों को कल के दिन में ध्यान रखना है कि एफआईज की तरफ से फ्यूचर्स में जो शॉर्टिंग हुई है उसका किस तरीके से इम्पैक्ट लग रहा है। अगर प्राइस एक्शन वाइज मेरे से पूछो, फॉल था, पॉज है, कल दोबारा से फॉल जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो इसका थोड़ा अपने को ध्यान रख के चलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।